नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेजेंड एक्टर मनोज कुमार के बारे में जानेंगे। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं मनोज कुमार की, जो बहुत ही लेजेंड एक्टर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री का, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो मनोज कुमार की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने एक्टिंग के लिए जाने जाते थे इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत सारे एक्टर आप ऐसे देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, एडिटिंग किया है और प्रोड्यूसिंग किया है। ठीक है, तो कई बार जो है क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछी जाती रही है हमारे एग्जाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि मनोज कुमार जो हैं, उन्होंने एक्टिंग तो बहुत सारे फिल्मों में की है और प्रसिद्धि पाई है, लेकिन वो कौन-कौन से इनकी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने डायरेक्शन का काम किया है। ठीक है, तो आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में देखते हैं जिसमें इन्होंने डायरेक्शन का काम किया है। इनकी फिल्म है उपकार। उपकार फिल्म जो है 1967 में आई थी। ठीक है, यह फिल्म काफी प्रशंसित रही है और इसके लिए उन्हें जो है दूसरी यानी कि सेकेंड सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला है। यानी कि उपकार के लिए जो है मनोज कुमार को सेकेंड सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देशभक्ति और कृषि के महत्व के अपने मजबूत विषयों के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म ने हमें सबसे मशहूर देशभक्ति गान में से एक दिया है, जिसका नाम है मेरे देश की धरती। यानी इस गाना का बोल है मेरी देश की धरती, जो ये सॉन्ग है मेरी देश की धरती, ये उपकार फिल्म में से है, जो जिसका डायरेक्शन जो है मनोज कुमार ने किए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इनकी फिल्म देखेंगे पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम जो फिल्म है 1970 में आई थी। यह फिल्म भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच टकराव को दर्शाती है। इनकी कहने का मतलब है कि हमारे जो भारत की कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर, पूर्वी देशों की कल्चर और वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी देशों की जो कल्चर है, ठीक है, यानी कि वेशभूषा, पहनावा, परंपरा जो है, उन सभी चीजों के बीच के टकराव के बारे में ये फिल्म पूरब और पश्चिम बनाई गई थी, जिसमें डायरेक्शन मनोज कुमार ने किए थे तथा भारतीय परंपराओं के महत्व पर जोर देती दिखाई देती है यह फिल्म। यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई और मनोज की भारत कुमार की सूची में शामिल हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उपकार, पूरब और पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट इनकी फिल्म है शोर। शोर जो है 1972 में आई थी। यह फिल्म शहरी जीवन और एक संगीतकार के संघर्ष के विषयों पर आधारित है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुंबई शहर है, वहाँ पे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो संगीतकार हैं, वो अपने संघर्ष के लिए, ऑडिशन के लिए शहरी जीवन की प्रो दिशा किस प्रकार झेलते हैं। जो एक्टर बनने आते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से अपने संघर्ष को हैंडल करते हैं, इस विषय पर आधारित है यह फिल्म शोर, जो मनोज कुमार के निर्देशन क्षमता का एक अलग पक्ष प्रदर्शित करती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनकी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। बहुत ही पॉपुलर फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, और ये 1974 में आई थी, जिसमें मनोज कुमार ने डायरेक्शन किया था। यह फिल्म आम आदमी की बुनियादी जरूरतों और बेरोजगारी तथा गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है। बहुत ही जो कहा जाए कि जमीन से जुड़ी हुई ये फिल्म की कहानी थी, जिसमें आज भी आप देखे होंगे कि आदमी की बुनियादी जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान ही है, और बेरोजगारी का जो कदर है अभी भी हावी है हमारे देश में। ठीक है, भारत में आप बहुत सारे ग्रेजुएट युवा को देखेंगे जिस पे
बहुत सारी बेरोजगारी की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि उनको जॉब वगैरह काम वगैरह बढ़िया से नहीं मिल रही है, और गरीबी जैसी सामाजिक मुद्दों की अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो इसी कहानी पे एक 1974 में फिल्म बनाई गई थी, रोटी कपड़ा और मकान। यह उनकी एक महत्वपूर्ण सफलता थी, किनकी, मनोज कुमार की। तो आपको ध्यान रखना है। इनकी नेक्स्ट फिल्म है क्रांति, और जो 1981 में आई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बनी यह मल्टी स्टारर ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। यह उनके द्वारा निर्देशित सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। तो आपको ध्यान रखना है। जो क्रांति फिल्म है जो 1981 में आई थी, ये स्वतंत्रता संग्राम पर बनी हुई फिल्म है। तो मनोज कुमार जो है टोटल कितने फिल्में डायरेक्ट किए हैं? टोटल 5। ठीक है, 5। आपको ध्यान रखना है, टोटल 5 फिल्म में इन्होंने डायरेक्शन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।